गौतम गंभीर की ही जो बात हम कर रहे हैं और गौतम गंभीर से जुड़ी हुई चीज़ जो मोहम्मद कैफ ने कही है, और उन्होंने तो साफ तौर पर ये कह दिया कि भाई एक तो उनके टेन्योर को उन्होंने 4 आउट ऑफ 10 दिया है। दूसरा उन्होंने बोला है कि भाई अगर ऐसे ही उनका कम्युनिकेशन रहा एक सीनियर प्लेयर और इतने बड़े मैच विनर के साथ अपने, तो आप वर्ल्ड कप भी नहीं जीतोगे। तो गौतम गंभीर की एक्चुअल खुंदक है क्या विराट कोहली से? अब मैंने कुछ पॉइंटर्स उस टाइम निकाले थे। मैं कल बैठकर सुबह जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच हो रहा तो मैंने कहा यार देखो जरा चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से हैं। तो मेरी जब नज़र गई तो मेरे को याद आया कि भाई कि चलो हिस्ट्री या लफड़ा जो पहले की बात है पुरानी, उसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप देखते हो कि क्या कुछ है उसमें, सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल हुआ वो हुआ इस बीजीटी में, जहां पर सब कुछ विराट के ऊपर, मतलब विराट के ऊपर कीचड़ डालने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से विराट ने टेस्ट से रिटायरमेंट ही ले ली। जब सामने विराट को बोला कि यार कि तेरे जैसा कप्तान मेरे पास होता ना तो मैं तो दुनिया जीत जाता, उनके सामने ये बात कही गई। लेकिन बाद में जो आप कहते हैं भाई सरफराज लीक कराता था, आपने लीक क्या कराई कि इस टीम में एक मिस्टर फिक्सिट है, एक सीनियर प्लेयर है जो कप्तानी चाहता है, जिसको लगता है कि मुझको कप्तानी दे दी तो सारी चीज सॉल्व हो जाएगी, जो कि किसी भी यार नॉर्मल बंदे को, अगर जो विराट कोहली को पसंद भी नहीं करता होगा, उसके लिए भी विश्वास करना मुश्किल होगा कि विराट कोहली जिन्होंने कप्तानी छोड़ दी, जब वो कप्तानी की दोबारा कप्तान इंडिया के ग्रेटेस्ट कैप्टन अभी भी वही है, उन्होंने कप्तानी वापस मांग ली, तो विराट को एक तो ये चीज बुरी लगी। दूसरी चीज, उसी दौरान आप जो कहते हो सरफराज लीक कराते हैं, आपकी तरफ से नेगेटिव कैंपेन और पीआर जो विराट के अगेंस्ट हुई, ऑस्ट्रेलिया में बैठे बैठे आपने ये मैसेज कराए कि या तो ये दो रहेंगे या मैं रहूंगा। ये दो से मतलब था कि रोहित विराट मतलब रोहित की तो फॉर्म ही नहीं थी, विराट की भी सीरीज अच्छी नहीं गई थी, बट विराट अगला दौरा जा सकते थे, बट विराट ने सोचा कि भाई कोई पॉइंट नहीं, मैं नहीं जाता। बट इस सबसे पहले जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो दोनों ने बैठकर एक सिट डाउन इंटरव्यू किया, तो लगा चीजें ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो बड़े अच्छे नोट पर हुई थी। 2009 गौतम गंभीर को प्लेयर ऑफ द मैच मिलता है, विराट का पहला शतक होता है, गंभीर शेयर करते हैं ट्रॉफी, तो लगता है वाह क्या कमराडरी, दिल्ली बॉयज ये है वो है। फिर 2013 में ट्रिगर पॉइंट आता है जो आईपीएल वाली लड़ाई, जहां पर भाटिया जी जो सॉल्व कराते हैं। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन, क्योंकि गंभीर की इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो चुकी थी, हमेशा हर पॉइंट पर गौतम गंभीर जो है विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते थे कमेंट्री बॉक्स में। फिर अब जब T20 का वक्त आया, सूर्य कुमार यादव का राइज हुआ, तब उन्होंने बोला यार कि टीम का नंबर 3 तो ये डिजर्व करता है, बट इनको पता है क्यों नहीं खेलते, डायरेक्ट उनके मुंह के सामने इनको पता है क्यों नहीं खेलता नंबर 3, क्योंकि विराट कोहली खेलते हैं। ये आपने बात करी। फिर आपका मतलब जो लफड़ा आईपीएल में हुआ, आईपीएल में एक बार नवीन के मैटर के चलते जो वो दुनिया ने देखा। फिर जब कोच बने तो एक सेटलमेंट करवाई गई, लेकिन जो वो कह रहे हैं यार कि ये कैसे चलेगा अगर आपके एक ड्रेसिंग रूम में इतना बड़ा कैप्टन आपका क्या कह रहा है कि मैं विराट भाई से डिस्कस कर रहा हूं कि 27 के वनडे वर्ल्ड कप में कैसी कॉम्बिनेशन चाहिए, कौन से प्लेयर हैं जो बाहर से आ सकते हैं, कोच उनसे बात नहीं कर रहा, और ये मामला और बिगड़ा था बायलैटरल। याद करो आप, एक बात बताओ, गौतम गंभीर अभी हाल फिलहाल में जो भी देखा जाए, कोई भी कप्तान आता है उनकी बात जरूर करता है, बट विराट कोहली से जब बात कर रहे हैं तो शुभमन गिल वहां अकेले क्यों है? वहां ये भी तो हो सकते थे कि गौती भाई और मैं विराट कोहली से बात कर रहे हैं। और जब हमने ये बातें बोली थी तब लोगों ने कहा यार तुम लोगों के पास नहीं है, एजेंडा फैला रहे हो गौतम गंभीर के अगेंस्ट। आज तो मोहम्मद कैफ ने सीधे सीधा बोल दिया ना, हाँ मोहम्मद कैफ ने बोल दिया, और दबी जुबान से वहां जहीर खान बैठे थे, उन्होंने भी मान लिया कि है, मान लिया। और तो वो लोग देखो, ये तो क्रिकेटिंग सेटअप का हिस्सा है ना। चीज क्लियर कर दूं कि ये लोग ऐसे नहीं कि हमारी तरह, मतलब हमें भी अंदर की चीज कुछ पता होती है, बट उनको तो डायरेक्ट पूरा पता होता है। उनका मतलब इतने सोर्सेज, इतने उनके जो है वेल प्लेस्ड वेल नोन बंदे हैं जो उनको बताते हैं कि चल क्या रहा है क्रिकेट सिस्टम में। और ये आपको और ज्यादा याद होगा जब इवन बायलैटरल्स घर पर हुए थे, मतलब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में 2 फेलियर्स 2-0 फिर स्कोर करी, उस दिन भी आप देखा था कि गौतम गंभीर उनसे ऐसे टाइप मिले थे जब मैच खत्म करके वो जा रहे थे, तो ऐसे गले मिले या गले पड़े, वो उस दिन ऐसे निकल गए थे। फिर उसके बाद घर पर जब बायलैटरल्स ड्रेसिंग रूम में जबरदस्ती खड़े होके वो जो उनको जब वो आ रहे थे आउट होकर मिलना, बट विराट ने कहीं पर भी उसके बाद बीजीटी के बाद गौतम गंभीर को जो है भाव दिया नहीं है, और उनकी वजह अपनी जगह स्टैंड करती हैं। जैसे बेन स्टोक्स ने बोल दिया था यार कि जब मेरे को मामला हुआ था वो नाइट क्लब वाली लड़ाई झगड़े वाला, तो मेरे को सबने मेरा हाथ छोड़ दिया था, सब मुझे गालियां दे रहे थे, और जब मैं वर्ल्ड कप हीरो बना तो सब मेरे पास सेल्फी के लिए आ रहे थे, तो मुझे याद था कौन उस टाइम गालियां दे रहा था। तो विराट को पता है ये बंदे तो वही है जो कीचड़ उछाल रहे थे मेरे ऊपर कुछ दिन पहले, और ये टीम इंडिया को वर्ल्ड कप ही कॉस्ट कर जाएगा। और 4/10 तो जहीर खान तो पता नहीं यारी दोस्ती निभा रहे कह रहे कि बट देखिए गौती आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 6 नंबर दे दो। अगर हाँ तो 6 नंबर कौन सा ज्यादा है, जो कोच 6 नंबर ज्यादा क्या है? तो बात वही है ना कि जिसको आप कह रहे हो कि वर्ल्ड कप जिताया है, आईसीसी ट्रॉफी जिताई है, उसको 4 से बढ़ा के 6 नंबर दे रहे हो। तो जहीर खान ने भी नंबर काटे हैं, हाँ। बट वो वही बात कि भाई आपके सामने कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, बट आपके नेगेटिव इतने बड़े हैं कि वो उस पॉजिटिव में से भी नंबर काट दे रहे हैं। नहीं तो वर्ल्ड कप जिताने वाले को तो आप एवरेज बोलते हो कि बहुत कम दोगे तो 7-8 नंबर दे देते हो।
हाँ भले ही आप चलो बायलैटरल हार गए थे Bilateral, वाले, वो तो जो बुरी तरीके से इसको तो हारे, कौन ही रेट तो चलो कर रहा 7 होगा। नंबर कर देता कर कोई भी देता। बंदा। बट ये कम्युनिकेशन गैप क्या आपको लग रहा है? देखो जो हम बात कर रहे थे कि टीम के ड्रेसिंग रूम में तो यार प्रॉब्लम बनेगा ही ना। रोहित शर्मा से वो दिखाने के लिए सामने बात करते हैं, वो उनको रोहित शर्मा भी नहीं चाहिए वहां देखो पर। मोहम्मद और शुभमन गिल ने जहां पर मोहम्मद ये कह कैफ दिया, की बातों का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बट इस मामले में एक तरह से मैं बोलूंगा जितनी भी बातें उन्होंने करी है वो बिल्कुल सही करी। उन्होंने कहा कि भाई कोच का काम क्या होता है, मैन मैनेजमेंट ही होता है ना। कितने कोच जाके बैटर को ये बता रहे होते हैं कि भाई ऐसे नहीं, वैसे ऐसे नहीं, इधर से खेल उधर से खेल, टेक्निक पे थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज कर देते हैं। और रोहित शर्मा या विराट कोहली को बताने के लिए गौतम गंभीर शायद सही आदमी भी नहीं है टेक्निक के मामले में। तो उनका काम क्या है, मैन मैनेजमेंट तो करना है। वो भी नहीं एक कर पा सीनियर रहे। खिलाड़ी और जूनियर खिलाड़ी के बीच में आप एक ब्रिज का काम करते हो, कुछ एक प्लानिंग हो रही है, टीम की स्ट्रेटजी बन रही है, उसमें सीनियर खिलाड़ियों के साथ मिलके आप डिस्कशन करके। गौतम गंभीर ये शुभमन गिल बोल रहा है कि भाई वर्ल्ड कप की टीम के लिए मुझे विराट कोहली की गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है टीम के लिए। तो भाई आपको भी तो ये समझना चाहिए कि गौतम गंभीर को कि यार रोहित विराट के बिना आप सोचोगे कैसे, बनाओगे कैसे। मैं कह रहा हूं आपकी प्लानिंग में ना भी हो, उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस तो यूज कर सकते हो, जाके बातचीत तो कर ही सकते हो। बट वो क्लियर है यार, मतलब पहले ये दबी जुबान में था कि वो बातें नहीं हो रही, अब सबके सामने आ यार अब चुकी है सामने कि से बातें नहीं हो रही है। जो जर्नलिस्ट वहां गए उन्होंने सीधे रिपोर्ट किया है कि भाई सब कुछ हुआ, सेशंस लगे, सबने एक दूसरे से बात करी। और ये यहाँ नहीं चल रहा है, ये बीजीटी के बाद से शुरू हो चुका था। हाँ वो तो उसके clear बाद है। जो पूरा सिलसिला आपने देखा कि इनका इवन मतलब जो रोहित विराट का जो वो भी था फेमस इन फेमस की गालियां भी दे दी थी उन्होंने वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद। आपको याद होगा कि हमें रिटायर करा रहे थे ये। तो कुछ तो चीजें हैं ना, हुई है ना। और वो ठीक है, रोहित चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, उसके बाद लगा कि शायद वो टेस्ट सीरीज चलो वहां पर उनका बनता भी नहीं था। विराट ने भी डिसीजन लिया, खुद का अच्छा डिसीजन लिया। और विराट को अरे मिस्टर फिक्स इट ये वो, आई थिंक आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें जो करनी चाहिए थी, जो गौतम गंभीर बाकियों को कहते हैं, सरफराज ने जो है लीक करी खबरें, इसलिए सरफराज बाहर कर दिए गए। और जी टीम की बात है, माहौल मैंने अपने संजू के साथ बात कर लिया, मैं आपको क्यों बताऊं। लेकिन ये जो मिस्टर फिक्स इट वाली चीज प्लांट करी गई थी, ये आपको लगता है कि सबसे बड़ा जो करंटली विराट और गंभीर के बीच मामला बिगड़ा, ये मिस्टर फिक्सिट वाली बात, कीचड़ उछालने वाली बात से सबसे ज्यादा बोलते बिगड़ा। हैं ना कि अगर आप ईगो हर्ट कर दो, आप झूठ बोल लो, लड़ाइयाँ कर लो, ये सारी चीजें हो गई, बहसबाजी हो गई, आप भुला देते हो। कहते हैं ना कि क्रिकेट के फील्ड पर जो चीजें हुई आप नहीं याद रखते हो। बट एक जो बेस्ट बड़ी माँ बन के पीठ में छुरा खोपने की कोशिश करता है, लोग उसको नहीं भुलाते हैं। अब वो विराट कोहली ने उस इंटरव्यू में बोल दिया था ना यार कि मुझे नहीं मतलब है, मुझे को किसी को कोई सफाई वफाई नहीं देनी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे से रोज पूछने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपका अगर इंटेंशन में कमी लग रही है आप मुझे बता दो कि आप सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो वाली बात, तो वो चीज़ है अब क्लियर कट उनके दिमाग में क्लियर है। बल्कि रोहित शर्मा को भी वो चीज़ क्लियरिटी है, बट रोहित का नेचर वो नहीं रहा है कि किसी से वो गुस्सा होके बैठ जाए। हो सकता है रोहित भी वो चीज़ कर दे अगर इसी तरह की चीज़ें रहेंगी तो, लेकिन विराट कोहली ने अपना भाई स्टैंड क्लियर रखा है और बिल्कुल सही भी है कि नहीं करना ना करो भाई, मैं अपना मैं इस टीम के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और ये टीम को पता है कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं।